खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब करें। स्पीड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और चलिए शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों के साथ। मशहूर अभिनेता ऋषि कपूर का निधन, तबियत बिगड़ने पर मुंबई के NH रिलायंस हॉस्पिटल में करवाया था भर्ती, सांस लेने में थी तकलीफ। ऋषि कपूर के निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जताया दुख, कहा भरोसा करना मुश्किल हो रहा है, ऋषि नहीं रहे। ऋषि का निधन फिल्म जगत के लिए बड़ा नुकसान। ऋषि कपूर के निधन पर पीएम मोदी ने जताया शोक, कहा टैलेंट के पावर हाउस थे ऋषि कपूर, फिल्मों और देश की तरक्की के लिए फिक्रमंद रहते थे ऋषि। गृह मंत्री अमित शाह ने भी जताया दुख। लगातार दूसरे दिन सिने जगत के लिए दुखद खबर, बॉलीवुड में शोक, गम और सदमा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जताया शोक। जनसंपर्क एवं चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने मशहूर अभिनेता ऋषि कपूर के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया और गहरी संवेदना जताई। उन्होंने अपनी शोक संदेश में कहा कि ऋषि कपूर के चले जाना सिनेमा जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है, उनका दमदार अभिनय सदैव याद किया जाएगा। BS4 वाहनों के रजिस्ट्रेशन का आज आखिरी दिन, सभी RTO और DTO कार्यालयों में हो रहे रजिस्ट्रेशन। आज नहीं हुआ रजिस्ट्रेशन तो अमान्य माना जाएगा वाहन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का चीन पर बड़ा आरोप, कहा चीन चाहता है मुझे चुनाव में हराना, चीन की वजह से फैल गया कोरोना। RBI के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन के साथ राहुल गांधी की बातचीत, देश के आर्थिक हालात पर किया संवाद, दोनों में लॉकडाउन और आर्थिक हालात पर उठाए सवाल। लॉकडाउन में फंसे मजदूर छात्र जा सकेंगे अपने घर, गृह मंत्रालय ने जारी की नई गाइडलाइन, इंप्लीमेंटेशन के लिए राज्य सरकारों पर छोड़ा फैसला। लॉकडाउन ने प्रदेश के किसानों को भी झकझोर कर रख दिया, ऐसे में सूबे की सरकार ने किसानों के कंधों पर हाथ रखते हुए उन्हें राहत देने के प्रयास किए। इसी कड़ी में अब 5 लाख अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के किसान और 10 लाख सीमांत किसानों की सरकार ने मुफ्त मक्का और बाजरा के बीज उपलब्ध कराने का फैसला किया। अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के 5 लाख किसानों को 5 किलोग्राम की दर से निःशुल्क संकर मक्का बीज के मिनी किट वितरित किए जाएंगे। वहीं 10 लाख सीमांत किसानों को 0.4 हेक्टेयर क्षेत्र तक के लिए प्रति कृषक के 1 ग्राम के मिनी किट निःशुल्क वितरित किए जाएंगे। राज्य कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर, अप्रैल महीने के वेतन में नहीं होगी कटौती, सभी कार्मिकों को मिलेगा पूरा वेतन। IAS और RAS अफसरों को भी मिलेगी पूरी सैलरी। धौलपुर में लॉकडाउन तोड़ रहे युवक को टोकना, कांस्टेबल को पड़ा भारी, बाइक सवार युवकों ने मारी गोली, कर्फ्यू क्षेत्र में ड्यूटी कर घर लौट रहा था कांस्टेबल। जोधपुर के लूणी क्षेत्र में कोरोना की बड़ी दस्तक, उतेसर गांव में मिले 5 कोरोना पॉजिटिव, मुंबई से आए युवक के संपर्क में आने से हुए पॉजिटिव। उतेसर और आसपास के गांवों में लगाया कर्फ्यू। कोरोना महामारी के खिलाफ कोरोना वॉरियर्स जंग में पूरे जी जान से जुटे हुए हैं। इस जंग में पूरे जज्बे के साथ जुटे तकनीकी कर्मचारी अपनी जान की परवाह किए बगैर कोरोना संक्रमित मरीजों के सैंपल लेकर उनकी जांच कराने जैसा दायित्व बखूबी निभा रहे हैं। ये तकनीकी कर्मचारी इस संकट के दौर में पूरी निष्ठा के साथ अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। इसमें से कुछ तो उम्रदराज कर्मचारी भी हैं जो आने वाले 1-2 महीने में सेवानिवृत्त होने वाले हैं, लेकिन इनमें भी काम का जज्बा किसी स्तर पर कम नहीं है। जोधपुर में भी लगातार कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि बड़ी संख्या में पॉजिटिव मरीजों को ठीक करके घर भी भेजा जा रहा है। कोरोना मरीजों की सेवा में जुटे नर्सिंग कर्मियों को उस वक्त ज्यादा खुशी मिलती है जब मरीज ठीक होकर घर जाते हैं। कई नर्सिंग कर्मी तो ऐसे भी हैं जो कोरोना पॉजिटिव मरीजों को मनोवैज्ञानिक आधार पर भी हैंडल करते हैं और अपनापन बढ़ाने के साथ ही सकारात्मक सोच से मरीजों में उत्साह का संचार करते हैं। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा से 27 और 28 अप्रैल को भेजे गए 261 सैंपल में 3 और कोरोना पॉजिटिव केस की पुष्टि होने के साथ ही अब निम्बाहेड़ा में पॉजिटिव केस की संख्या बढ़कर 20 हो गई है। इसी के साथ मेडिकल टीमों ने सभी पॉजिटिव केस की
कॉन्टैक्ट हिस्ट्री खंगालना शुरू कर दिया है। निम्बाहेड़ा कस्बे में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ने के साथ ही प्रशासन ने यहां सख्ती कर दी है। अब निम्बाहेड़ा कस्बे की सप्लाई चेन की ओर से गंभीरता से ध्यान दिया जा रहा है। इसके लिए 3 आरएएस अधिकारियों को निम्बाहेड़ा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उदयपुर के महाराणा भूपाल चिकित्सालय के कोरोना वार्ड में भर्ती एक व्यक्ति की आज कोरोना संक्रमण के चलते मौत हो गई। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा कस्बे के रहने वाले इस व्यक्ति को 4 दिन पहले ही कोरोना संक्रमण के चलते यहां भर्ती कराया गया था। 45 वर्षीय ये मरीज 2 दिन से वेंटिलेटर पर था और आज तड़के इसकी मौत हो गई। उदयपुर संभाग में कोरोना संक्रमण के चलते मौत का ये पहला मामला है, जिसके बाद पूरे संभाग में कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर प्रशासन और स्वास्थ्य महकमा और ज्यादा अलर्ट हो गया है। बारां में कोरोना को लेकर ये पहला मामला सामने आ गया है। जिले की भंवरगढ़ कस्बा निवासी 13 वर्षीय बालिका कोरोना पॉजिटिव आई है। बालिका कोटा अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती है, जहां दूसरी जांच रिपोर्ट में कोरोना पॉजिटिव आया है। इस बालिका को पहले ही एहतियात के तौर पर जिला अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड में रखा गया था। मामला गंभीर होने पर इसे तुरंत कोटा रेफर कर दिया गया, जहां ये बालिका पॉजिटिव आई। ये बालिका 5 दिनों से कोटा अस्पताल में भर्ती है। कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए रेलवे द्वारा 3 मई तक सभी यात्री ट्रेनों का संचालन बंद है। इसके बाद भी यानी 4 मई से ट्रेनें चलाने को लेकर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अभय शर्मा ने बताया कि यात्रियों से अपील है कि वो रेल सेवाओं के संचालन पर किसी भी प्रकार की अफवाहों और अटकलों पर ध्यान न दें। संचालन से जुड़ी जानकारी रेलवे के अधिकृत वेब पोर्टल या मीडिया के जरिए यात्रियों को दी जाएगी। फिलहाल ट्रेनों में टिकट बुकिंग की भी आगामी आदेश तक बंद कर दिए गए हैं। ट्रेनों के संचालन को लेकर कोई निर्णय होने पर ही टिकट बुकिंग की जाएगी। इसके अलावा रेलवे प्रशासन ने यात्रियों के लिए टिकट के रिफंड नियमों में भी विशेष छूट दी है। कोरोना से लड़ाई में पूरा देश एकजुट नजर आ रहा है। हर कोई इस महामारी से लड़ने के लिए अपना फर्ज निभा रहा है। सरदार शहर का कोरोना वॉरियर दंपति अपना फर्ज निभाने के लिए 5 साल के 2 जुड़वा बच्चों को घर में कैद कर कोरोना के इस युद्ध में लड़ने के लिए निकल जाते हैं। ये दंपति दोनों अलग अलग मोर्चे पर देश सेवा में लगे हुए हैं। एक चिकित्सा विभाग में एएनएम है तो वहीं दूसरा राजस्थान पुलिस में है। दोनों अपने फर्ज के आगे अपने परिवार को पीछे छोड़कर देश सेवा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के प्रवासी राजस्थानियों की घर वापसी के फैसले के बाद डूंगरपुर जिले के रतनपुर बॉर्डर से प्रवासियों को प्रवेश दिए जाने का सिलसिला शुरू किया गया है, लेकिन ऑनलाइन पास की पेचीदगियों की वजह से अनपढ़ और गरीब मजदूर वर्ग के लिए घर वापसी अब टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। गुजरात में रहने वाले इन लोगों को वहां भोजन तक नहीं मिल रहा। 1.25 महीने के लॉकडाउन में इन लोगों के पास जो राशन और पैसे थे सब खत्म हो गए हैं। ऐसे में उनके लिए अब समस्या है कि ना तो वो गुजरात लौट सकते हैं और ना ही अपने घर जा सकते हैं। जालौन में कोरोना के खौफ के बीच संदिग्धों की सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव आने से प्रशासन ने राहत की सांस ली है। जिले में अभी तक एक भी कोरोना मरीज नहीं मिला है। जालौन में चिकित्सा विभाग ने अभी तक 567 संदिग्धों के सैंपल लिए, जिनमें 306 सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है। 467 बाहर से आए लोगों को क्वारंटाइन सेंटर में भेजा गया है। गुजरात में लगे 2 जगह पर बॉर्डर प्रवासियों के लिए खोला गया, जहां चिकित्सा जांच के बाद प्रवासियों को बसों से पहुंचाया जा रहा है। चूरू जिला अब कोरोना मुक्त हो चुका है। कलेक्टर संदेश नायक की लगातार 18 घंटे मॉनिटरिंग के कारण जिला कोरोना पर विजय प्राप्त कर चुका है। जिले में अब तक 14 कोरोना पॉजिटिव मिले थे। इन सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। इनमें से 11 लोगों को होम आइसोलेट कर दिया गया है। 3 लोग राजकीय डीबी अस्पताल में क्वारंटाइन हैं। कोरोना से जिले में किसी की जान नहीं गई। सभी 14 पॉजिटिव को डॉक्टर की मेहनत से रिकवर किया गया है। सभी 14 की रिपोर्ट नेगेटिव आने से चूरू जिले को एक नए मॉडल के रूप में पहचान मिल रही है। फिल्म और गीत संगीत निर्माण से जुड़े हरिप्रेम फिल्म संस्थान ने विषम हालातों में हर चेहरे पर मुस्कान वापस लाने के लिए एक वीडियो गीत का निर्माण करते हुए आशा का एक संदेश सजोया है, जो इन दिनों काफी वायरल होकर जनचर्चा का विषय बना हुआ है। बांसवाड़ा निवासी एक दंपति दिल्ली के निजामुद्दीन में मरकज में शामिल होने के बाद 2 दिन पहले बांसवाड़ा लौटे तो उन्हें सीमा पर ही रोक दिया गया। ऐसे में उन्होंने अपना एक वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। इस वीडियो को सीएमओ तक पहुंचाया गया।
इस मामले में कलेक्टर कैलाश बैरवा ने बताया कि मानवीय आधार पर इस दंपति को जिले में प्रवेश दिया गया है, लेकिन दस्तावेजों की जांच पूरी होने तक शहर में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी। इन्हें 14 दिन तक सरकारी क्वारंटाइन हाउस में रहना होगा, जो जिले की सीमा पर है। जयपुर के मोती डूंगरी गणेश मंदिर में पुष्य नक्षत्र पर शुरू हुआ विशेष आयोजन। महंत कैलाश शर्मा ने 51 किलो दूध से किया प्रथम पूज्य का अभिषेक। कोरोना महामारी के चलते भक्तों को मंदिर में नहीं मिला प्रवेश। दौसा के सिकराय में अनियंत्रित होकर कार गिरी खाई में। कार के खाई में गिरने के बाद आग लग गई। कार के आगे अचानक नीलगाय आने से ये हादसा हुआ। हादसे में कार चालक बाल बाल बच गया। सूचना पर डुब्बी चौकी पुलिस और दमकल पहुंची मौके पर। कार में आग पर दमकल की सहायता से काबू पाया गया। सिकंदरा थाने की डुब्बी डोलिका सड़क मार्ग की ये घटना है। पाली के सोनाई मांझी में एक मां को अपनी नाबालिग बेटी का किसी के प्यार में पड़ना इतना नागवारा गुजरा कि उसने समझाने की बजाय उसके चाचा के साथ मिलकर गला घोंटकर हत्या कर दी और शव को जलाकर नदी पार जमीन में दफना दिया। 1.5 माह बाद पुलिस ने खुलासा करते हुए दोनों को गिरफ्तार कर लिया और शव को जमीन से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम कर परिजनों के सामने दफना दिया। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ में जुटी हुई है। नागौर जिले के मुंडवा में निर्माणाधीन अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री में फंसे हजारों मजदूरों ने घर जाने को लेकर दूसरी बार प्रदर्शन किया। साथ ही कंपनी में बने हॉस्पिटल को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। कलेक्टर दिनेश कुमार यादव ने इस पूरे मामले को लेकर आरएएस अधिकारियों की एक कमेटी गठित की, जो पूरा घटनाक्रम की जांच करेगा। वहीं जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जैसलमेर में नहरी क्षेत्र में टिड्डी दल ने अटैक किया। किसानों ने मंत्री साले मोहम्मद को सूचना दी, अपना दर्द बयां किया। मंत्री ने अधिकारियों को सूचना दी। भीलवाड़ा के जहाजपुर में वेश्यावृत्ति की दलदल से बचने के लिए युवती भागी। भगवानपुरा शमशान घाट में रात बिताई। सुबह पंडेर सरपंच पति मुकेश जाट मौके पर पहुंचे। युवती को लाया गया अटल सेवा केंद्र। युवती ने पुलिस पर जताया अविश्वास, अपने घर जाने की जताई इच्छा। नागौर के डेगाना में कोरोना वॉरियर पत्रकारों को सम्मानित किया गया। नागौर जिला खांडल विप्र समाज ने पत्रकारों को सम्मानित किया और सादे कार्यक्रम में पत्रकारों को सम्मानित किया गया और इनकी हौसला अफजाई की गई। अलवर के चतरपुरा गांव में भी कोरोना वॉरियर्स का स्वागत सम्मान किया गया। यहां सीआरपीएफ ने सेवानिवृत्त सहायक निदेशक पूरन सिंह मीणा के निजी आवास पर यह स्वागत किया। इस दौरान पुलिसकर्मी, चिकित्साकर्मी और सफाई कर्मी का साफा और माला पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर कोरोना से जारी जंग की तैयारियों पर भी चर्चा की गई। झुंझुनू जिले के सूरजगढ़ उपखंड मुख्यालय पर 1 माह से शेल्टर होम में रह रहे मजदूरों को उनके घर वापसी भेजा गया। जब मजदूरों को उनके घर वापस भेजा जा रहा था तो उनके चेहरे पर अपने घर लौटने की चमक नजर आ रही थी। लॉकडाउन के दौरान क्षेत्र में फंसे मजदूरों को उनके गांव भेजने की प्रक्रिया जारी है। सरकारी आदेश पर एसडीएम सुरेश के एम के नेतृत्व में 303 मजदूरों को मध्य प्रदेश के लिए रवाना किया गया। प्रदेश सरकार द्वारा बाहरी प्रदेशों में फंसे मजदूरों को प्रदेश में लाने के लिए पंजीकरण शुरू कर दिया गया है। नागौर जिले में अब तक 20,000 से ज्यादा मजदूर अपना पंजीकरण भी करवा चुके हैं। मजदूर ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होने का कारण अपना पंजीकरण नहीं करवा रहे। ऐसे में जिले भर में आरएलपी पार्टी द्वारा मजदूरों के पंजीकरण को लेकर अभियान चलाया है। सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ कस्बे में मध्य प्रदेश के मजदूरों और बेबस परिवारों को राजस्थान रोडवेज की बसों के द्वारा घर वापसी के लिए रवाना किया गया है। नागौर जिले के रूण कस्बे में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद अब कस्बे में कुल 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज हो गए हैं। वहीं कोरोना पॉजिटिव की सूचना मिलते ही मुंडवा के थानाधिकारी ने कार्रवाई की। वहां मौके पर पहुंचे और कोरोना पॉजिटिव मरीज की हिस्ट्री का पता किया और सभी को सैंपल जांच कर नागौर भेज दिया है। अलवर के रेणी थाना क्षेत्र के भीखाहेड़ी में वृद्ध महिला की हत्या। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले में एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया।
अलवर के मुंडावर जिले में आरएसएस इकाई पर आयुर्वेद चिकित्सा विभाग के संयुक्त तत्वाधान में कोरोना वायरस की रोकथाम को लेकर सीएचसी में काढ़ा वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। अलवर के मुंडावर में लॉकडाउन का फायदा उठाकर तस्कर जिले के झमीरी नला में अवैध रूप से बेशकीमती लकड़ियों को धड़ल्ले से काट कर ले जा रहे थे। दिन में पेड़ काटने के बाद तस्करी रात में की जा रही थी। बूंदी जिले के नैनवा में अवैध शराब, हथकढ़ शराब, स्मैक जैसे नशा चरम पर है, तो वहीं ऐसे में जिले के अधिकारी हरकत में हैं। उच्च अधिकारियों के निर्देश पर हार्डकोर अपराधी को पकड़ा गया। तलाशी में उसके पास 9,500 रुपए की नकदी और 5.5 ग्राम स्मैक जब्त की गई। खैरतल क्षेत्र में क्यूआरटी, किशनगढ़ बास थाना पुलिस और खैरतल थाना पुलिस की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अवैध शराब के ठिकानों पर दबिश देकर भारी मात्रा में अवैध शराब का जखीरा पकड़ा है। मौके पर अंग्रेजी और देशी शराब की 38 पेटी को भी जब्त किया गया है। पुलिस ने मौके से 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। अलवर जिले के मुंडावर में महिला और बाल विकास विभाग के अधीन मानदेय कार्मिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने विभिन्न समस्याओं को लेकर जिला कलेक्टर के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। नागौर जिले के डीडवाना में नगरपालिका द्वारा पंजीकृत 353 वेंडरों को राशि प्रदान की गई, जिसमें 234 वेंडरों को भुगतान खाते में डीबीटी के जरिए भुगतान किया गया। वहीं 189 वेंडरों को खाता नहीं होने की वजह से नकद राशि का भुगतान किया गया। लॉकडाउन में बाहर से आने वाले लोगों को स्कूल में क्वारंटाइन किया गया है। डीडवाना के नजदीकी राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कापड़ोद में भी गांव के 4 लोगों को आइसोलेट किया गया। चारों का क्वारंटाइन समय पूरा हो गया, मगर इन बीते 14 दिनों में चारों युवक विद्यालय में लगे वृक्षों की सेवा करने में लगे रहे। अलवर जिले में जरूरतमंद लोगों की मदद से ताइक्वांडो की चैंपियन अंजलि कौशिक अपने शिक्षक पिता संजय कौशिक के साथ पूरी निष्ठा के साथ जुटी हुई हैं। अंजलि अपने माता पिता के सहयोग से घर में रोटियां बनाकर कोरोना फाइटिंग टीम को उपलब्ध करा रही हैं। जैसलमेर में फिजिशियन डॉक्टर रेवंत राम पवार लगातार आइसोलेशन वार्ड में अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। बिना किसी थकावट के डॉक्टर पिछले 1 महीने से अपने परिवार से नहीं मिले। श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर में आंधी तूफान से उठी चिंगारी से खेत में आग लग गई। आग ने तेज हवा के साथ विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे कई खेतों को चपेट में ले लिया। मौके पर पहुंची दमकल गाड़ियों ने 4 घंटे में आग पर काबू पा लिया। प्रतापगढ़ के धरियावाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2000 लीटर अवैध वॉश को नष्ट किया और मौके पर एक अभियुक्त को भी गिरफ्तार कर लिया। अलवर के खेरतल में पुलिस ने अवैध शराब के ठिकानों पर दबिश देकर बड़ी मात्रा में शराब पकड़ी है। इस दौरान 38 पेटी शराब की जब्त की गई और 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। क्यूआरटी, किशनगढ़ बास और खेरतल थाना पुलिस ने ये संयुक्त कार्रवाई की। झालावाड़ जिले के जयपुर विद्युत वितरण निगम कार्यालय पर 2 लाइनमैनों को निलंबित किया गया, तो वहीं निगम कार्यालय पर कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर इसका विरोध किया। इसके चलते खानपुर 33 केवी जीएसएस से जुड़े क्षेत्र की 2 घंटे तक विद्युत आपूर्ति ठप रही। बाड़मेर जिले के बायतू थाना क्षेत्र के भीमड़ा गांव में विवाहिता ने 2 मासूम बच्चों के साथ टाके में कूदकर आत्महत्या कर ली। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पीहर पक्ष की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नागौर के डीडवाना कस्बे में नगरपालिका ने शहर की मुख्य सड़कों और गलियों में सोडियम हाइपोक्लोराइट का छिड़काव किया। फायर ब्रिगेड की मशीन से ये सैनिटाइज का काम किया गया। नागौर जिले के कुचामन क्षेत्र के चांदपुरा ग्राम पंचायत में मोबाइल ओपीडी की टीम पहुंची, जहां गांव में 36 लोगों को स्वास्थ्य जांच के बाद दवाइयां उपलब्ध करवाई गईं। साथ ही ग्रामीणों को कोरोना से जुड़ी जानकारी दी गई। श्रीगंगानगर के पदमपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जरूरतमंद लोगों को 1000 राशन किट वितरित किए। इस दौरान श्रीकरणपुर विधायक और पूर्व मंत्री गुरमीत कुनर पदमपुर की नगरपालिका में 50 अस्थायी जरूरतमंद सफाई कर्मचारियों को राशन किट बांटकर इसकी शुरुआत की। श्रीगंगानगर के पन्नीवाली निवासी कॉलेज छात्रा कुसुम खोत ने पेंटिंग बनाकर कोरोना के प्रति सकारात्मक संदेश दिया है। इस पेंटिंग के जरिए उसने लोगों ने घरों में रहने की अपील की और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की है।
बाना के छबड़ा तहसीलदार ने गुगेर मार्ग स्थित व्यापारी के मकान और गोदाम पर कार्रवाई की। मंडी टैक्स चोरी की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई, जिससे अन्य व्यापारियों में भी हड़कंप मच गया। यहाँ रुकते